सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पीजीटी का पेपर देखेंगे जो 2016 का था और एग्जाम हुआ था इसका 2019 में। तो ये पेपर है हमारा पीजीटी का। तो क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे तब हमारे जितना तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी हेल्प मिलती है हमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराऊंगी। टीजीटी के तो मैं डाल चुकी हूँ, उन्हें भी देख लेना। क्वेश्चन तो तुम जितने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट किसी के भी मिले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो सब करने चाहिए, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पीजीटी का एग्जाम पेपर है ये 2016 का जो 2019 में हुआ था, ठीक है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है क्योंकि जो मेधावी छात्र थे वो तो मतलब चयनित हो चुके हैं। एलटी में टीजीटी पीजीटी ये सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब आने वाली वैकेंसी है, तैयारी कर लो, जितना करोगे उतने अच्छे रहोगे, ठीक है। ये गोल्डन चांस है आप सबके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में यह नहीं है। शब्द अलंकार में क्या नहीं है? अलंकार हमारे कितने होते हैं? 3। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अभय अलंकार। तो कौन सा नहीं है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किस में आता है? ये अर्थ अलंकार में आता है। यमक, अनुप्रास और श्लेष हमारा आता है शब्द अलंकार में। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ध्यान से पढ़ना, इसमें क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। बार बार कहती हूँ यही बात। एक का क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है जब मेरिट बनती है, तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को हम सही से नहीं पढ़ते, बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही खराब हो जाते हैं जब बाद में होश आता है, तो इसलिए ध्यान से करो पहले। तो इसमें क्या मांगा है? प्रायः। सीधे ये नहीं पूछा कि छंद में कितने चरण होते हैं, प्रायः पूछा है क्योंकि छंद में 6, 4 अलग अलग भी होते हैं, तो इसलिए क्या पूछा है? प्रायः। तो ज्यादातर कितने होते हैं? प्रायः का मतलब 4 चरण होते हैं। छंद हमारे कितने होते हैं? 2, वर्णिक और मात्रिक। तीसरा है, इनमें कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? जहां नहीं आ गया या सही है या उसके नीचे अंडरलाइन कर लो हमेशा लास्ट वाले, बस तो गलत हो गई नहीं उसका ध्यान से दोगे तो। कौन सा नहीं है? श्रोता, क्योंकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों क्या है? शब्द शक्तियां हैं। ये सुमेलित करने थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका है बसंत आ गया। बनारसीदास चतुर्वेदी, मेरी तीर्थ यात्रा। वसुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। व्यंग्य लेख कौन सा नहीं है शरद जोशी द्वारा लिखा हुआ? वो है शोक सभा। क्वेश्चन यहाँ से और भी मिलेंगे तुम्हें जो इनके हैं। अगली बार पूछ लिया कि इन जैसे दे दिया कि हम भ्रष्ट के भ्रष्ट हमारे, तो इस तरह से दे दिया ये किसका है, तो इसलिए ध्यान से इन्हें तुम पुराने क्वेश्चनों को करोगे तो एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये कौन सा है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ठीक है। तो एक तो ये 2 व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार झिल्लियां। ये जीप पर सवार जो झिल्लियां है ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ये जो है इनका शरद जोशी का। आगे देखते हैं 6 नंबर का है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो कौन सी रचना आत्मकथा है? ये है बचपन आत्मकथा है। और ठेले पर हिमालय ये निबंध है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है। यह आखिरी चट्टान एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यात्रा वृत्तांत है। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा कहा है? ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा किसने कहा है? आनंद वर्धन ने कहा है। कनक कनक ते सोगुने मादकता अधिकाय, या खाए बैराए बा पाए बैराए। ये क्या है? यमक अलंकार, क्योंकि शब्दों का जोड़ा आ रहा है इसमें कनक कनक। ये वैसे ऐसा एग्जाम्पल है कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक विभावना का बहुत आता है एग्जाम में, वो है बिनु पद सुने बिनु काना, ठीक है। वो भी बहुत आता है एग्जाम में।
वर्णमाला को हमेशा अच्छे से पढ़ लेना, सभी एग्जामों में काम आएगी वर्णमाला। ये वर्णमाला से ही क्वेश्चन है। देखो, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो पा का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? जैसे कचट, का चट है, ऐसी याद कर लो कि का कंठ, इसके आगे लिखा हुआ है का ता मू दो ओ, ठीक है। का से कंठ, ता से तालु, मा से मूर्धन्य, द से दंत, ओ से ओष्ठ है। तो पा क्या हो गया? ओष्ठ ध्वनि है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की अवधी नहीं है। अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की बोली हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये और खड़ी बोली, ये है पश्चिमी हिंदी की बोली। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वो कौन सी भाषा है? वह हिंदुस्तानी भाषा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की एक सबसे बड़ी पहचान आपको बताऊं, जो सा होता है, ये षटकोण वाला शा, छा, णा, ये कुछ वर्ण है जो कि ज्यादातर तत्सम शब्दों में देखने को मिलते हैं आपको, या फिर आधा शब्द जिसमें आएगा वो भी तत्सम शब्द होंगे। ये कुछ पहचान है जो ध्यान से देखना। तत्सम शब्द, ये परिभाषा भी इनके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द हैं, बिना रूप परिवर्तन किए हुए, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? ग्रह। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन जो है इसका संधि विच्छेद है सत प्लस जन, और सज्जन ये एग्जाम में पहले, उससे पहले क्वेश्चन आया था एग्जाम में, शायद टीजीटी में पूछा हुआ है कि सज्जन जो है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन है या स्वर संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है? दोनों साइड, उसमें मतलब एक साइड व्यंजन अवश्य होगा, और स्वर संधि में दोनों तरफ प्लस से पहले भी, यहाँ भी प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी स्वर होगा। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा? एक साइड स्वर मतलब प्लस से पहले व्यंजन अवश्य होगा, चाहे बाद में हो या पहले हो। लेकिन ये सज्जन तो ऐसा वर्ड है कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी क्या है? अतिवृष्टि। ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आया है। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा, तो पत्र क्या है? कर्म है ना। लिखना क्या हो रहा था? क्रिया हो रही थी। तो पत्र क्या है? कर्म है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो ये शुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें से। मोहन ने रोटी खाई। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। ऊंट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऊंटनी। देखने में आपको ऐसा लगेगा पेपर हल्का आता है, लेकिन पेपर क्या आता है? हल्का। और जब बच्चे एग्जाम, जब मेरिट बनती है तो वहां तक क्या 90 क्वेश्चन तक तो आ जाते हैं, लेकिन 90 से या तो 100 से ऊपर जैसे ही तुम जाओगे ना तब मुश्किल पड़ जाती है, और वही 1-2 नंबर से मेरिट बनती है। क्योंकि देख के पेपर को लगता है कि बहुत हल्का पेपर आता है, इतना हार्ड नहीं। लेकिन इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड है और उन्हीं से मेरिट बनी हुई है। इनमें ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि नहीं है। ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि कौन से नहीं है? परमानंद दास, सूर कुम्मन, परमानंद कृष्ण, ये कौन है? ये अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है। और इसमें मलुक दास, धर्मदास, रैदास, कबीर दास, सुंदर दास, ये सब क्या है? संत कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? पद्मावत की पंक्ति कौन सी नहीं है? मधुकर हसी समुझाए, सोहे दे बूझती सांच न हासी।
रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो रामचंद्रिका किनकी रचना है? केशव दास की है। एक बार इसके प्रकाश पूछे गए थे। इसमें कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश है इसमें। कहते हैं कि ये रचना इन्होंने एक रात में की थी। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, उसके मतलब उसकी होड़ में इन्होंने ये रामचंद्रिका लिखी थी। एक बार ये तुलसीदास जी से मिलने गए थे घर, मतलब एक कहावत दे रखी है इनके लिए। तो इनकी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली थी, उन्होंने इनको मिलने नहीं दिया था क्योंकि वो उस टाइम क्या रामचरितमानस लिख रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने उसी को मतलब उसी के होड़ में क्या लिखा था? रामचंद्रिका लिखी थी। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? ये संयोक्ता के। तुम म्यारे घर आवो जी प्रियतम प्यारे, चुन चुन कलिया में सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। विद्यापति की पंक्तियां पूछी जाती हैं, देसिल बयाना सब जन मिठा। और भूषण की पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, शिवा को बखानू या बखानू की मतलब बखानू कीर्ति को, कुछ इस तरह से हैं वो पंक्तियां। और मीराबाई की पंक्तियां पूछी जाती, मैं नीर भरी दुख की बदरी। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम पथिक। ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। भारत भारती, जयद्रथ भट्ट और यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पुराने पेपर देखने से ये एक चीज का आइडिया लगाना था कि कौन से लेखक हैं जिनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। कुछ रचनाएं कभी नहीं पूछी जाती और कुछ ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो इसलिए फोकस बना वो अपना कि कौन सी क्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर का। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो ये निराला की कृति है, क्योंकि ये रचनाएं जो तुलसीदास है ये अलग भी पूछी जा चुकी है। कुकुरमुत्ता के बारे में पूछा जाता है कि कुकुरमुत्ता जो रचना है इसमें कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? तो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। और इसमें गुलाब दे रखा, वो पूंजीपति का प्रतीक है। नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो नागार्जुन का असली नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। चार सप्तक हैं। चारों सप्तक का देख लेना कौन सा प्रकाशन वर्ष है, किसमें कौन कौन से कवि हैं। तार सप्तक से संबंधित एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ प्रयोगवाद की, वो देख लेना। उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया है, ट्रिक भी मैंने बताई है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अलंकारों के भेद, अलंकार के कितने भेद हैं? देखो, अलंकार से 2 क्वेश्चन आए हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अभय अलंकार, उभय अलंकार। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी। ये उपन्यास इनका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भाग्यवती श्रद्धानंद फुल्लेरी का है। और सेवा सदन ये उनका है, प्रेमचंद का। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये है बग्गा साहब। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ये विष्णु प्रभाकर है। ये रचना बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? तो बामन के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? 20 हैं। काव्य के गुण दोष उसमें मैंने संक्षिप्त रूप में सब बना रखा है। उस वीडियो को आप देखना चाहें तो देख लेना। उसमें अच्छे से मैंने जो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब महत्वपूर्ण है वही बातें मैं आपको सोच रही हूँ, वही उतना ही बस डालती हूँ वीडियो। ये नहीं कि फालतू बकवास इधर उधर की, ना मैं टाइम इतना वो करती हूँ, एक्सप्लेन बस उतना ही करती हूँ जितना समझ में आए। ना तो चारों ऑप्शन इनके पढ़ती हूँ, क्योंकि इनसे पढ़ने से भी अपना समय खराब होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इनमें कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा है? ये है माधुर्य गुण। गुण अपने कितने होते हैं? 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। ठीक है, ये 3 गुण हैं। और ये जयशंकर प्रसाद जी की कमायनी है, उससे ली गई पंक्तियां हैं।
काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो काव्य के कितने दोष बताए गए हैं? 3, शब्दगत, अर्थगत और रसगत। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ये हैं भीष्म सायनी। ये नाटक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सदाचार का ताबीज, ये है हरिशंकर परसाई का। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध है ये रामचंद्र शुक्ल जी का। जो क्रोध निबंध है किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र जी शुक्ल का जो निबंध है क्रोध, ये लिया गया है चिंतामणि से। चिंतामणि जो 4 भागों में है। अब चिंतामणि पहले किस नाम से हुआ था? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये विचार वीथी के नाम से पहले चिंतामणि प्रकाशित हुई थी। घीशु और माधो किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन के पात्र हैं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मावत में रतन सेन की पत्नी क्या थी? नागमती। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने। तीसरा और चौथा जो तार सप्तक है उस सबका संपादक किसने किया था? अज्ञे ने किया था। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान देना, एग्जाम में पूछते हैं। देखो ये लिख रहा है तार सप्तक, ये है दूसरा सप्तक, ये है तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो सबका संपादन किन्होंने किया था? अज्ञे ने किया था। लेकिन इसमें देखो ये तार सप्तक लिख रहा है ना यहाँ, तो यह पहला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया ऑप्शन में कि अज्ञे ने किसका संपादक किया था? तार सप्तक का किया था, पहले तार सप्तक का, तो इस कंफ्यूज मत होना। यही वर्ड सही है, तार सप्तक। इस तरह से क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, पहला सप्तक इसे नहीं बोलते, तार सप्तक बोलते। सप्तक का मतलब 7 कवियों का समूह। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था क्या थी? जो प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था लिख के, पूर्वकालिक का मतलब क्या है? जो पहले आई हो, उत्तरकालिक जो बाद में आई हो। ठीक है, तो कहां से शुरू होती है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। तो जो पाली है इसकी, जो प्राकृत है इसकी पहली कौन सी है? पाली है। कौन सी है? पाली। इनमें से अपभ्रंश का भाषा काल कौन सा है? अपभ्रंश का भाषा काल 500 ईसा से 1000 ईसा तक। कार्य शब्द का तद्भव है, तो कार्य शब्द का तद्भव क्या है? काज। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो क्या है? क्रोध अग्नि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अव्ययीभाव समास है। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं हमारे। कारकों को विभक्तियों के साथ सुमेलित करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। मूक शब्द का विलोम रूप है, तो मूक का विलोम शब्द क्या है? वाचाल। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है? जबरदस्ती गले पड़ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखना, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबुक, अंबर, व्योम, नभ, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? वो है नामदेव। नामदेव ऐसे थे भक्त कवि जो कि सगुण और निर्गुण दोनों में गिने जाते हैं। ये केवल एक नामदेव ही हैं, सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं। तो ये महाराष्ट्र के थे। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो वो किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद जी के। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास बल्लवाचार्य के शिष्य थे। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है, तो तुलसीदास महत्वपूर्ण कवि हैं। सूर, कबीर, तुलसी, सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यह है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किनकी है? केशवदास की है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है
तो वो कौन से हैं? मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, घनानंद, ये द्विजदेव ठाकुर सब रीतिकाल के कवि हैं। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? राज्यश्री, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इलाहाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, तो इलाहाबाद के जो प्रतिष्ठित कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इनकी सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है? तो ये राधा कृष्ण के संबंध में है और ये धर्मवीर भारती की रचना है। सर्वेश दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, तो वो कौन है? सी है एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, और देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी एरी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र हैं? तो ये अकेली की मुख्य पात्र हैं सोमा बुआ। (62 नंबर का), इसमें जगदीश माथुर का नाटक नहीं है, तो अंधायुग। अंधायुग किनका है? धर्मवीर भारती का है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, तो ये जगदीश माथुर के हैं। 63 वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जितने रस हैं उनके स्थायी भाव, क्योंकि एग्जाम में बार बार आते हैं, सब ध्यान होने चाहिए। वो जो ये तो मामूली सी बातें हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है इसमें हार्ड हैं, जिनसे मेरिट बनेगी कुछ। तुलसी रघुवीर प्रेय श्रम जानी, बैठी बिलंग लो कटक कड़े काढ़े, जान की नहा को नेह लखियो, पुल की तन बारी बिलोचन बाड़े। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है, तो गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। (66 नंबर का) ये अलंकार हैं और इनके उदाहरण इन्हें देखना है। श्लेष अलंकार मतलब इनकी परिभाषा है, तो ये है श्लेष अलंकार। तो जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अर्थ निकले, जहां एक से अधिक शब्द निकले मतलब अर्थ निकले, तो वो क्या है? श्लेष अलंकार। एक सबसे ज्यादा अर्थ चिपके हुए होते हैं, जैसे पानी गए न उबरे, मानी पानी वो माना चून, इस तरह से वो जो है उदाहरण में भूल नहीं हूं, तो वो एक उदाहरण है इसका जो एग्जाम में पूछा गया था। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अतिशोक्ति बिंब, तो वह है किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। दृष्टांत उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित करना। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती? ये नाटक में आते हैं संकलन त्रय, और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो क्या नहीं आता इसमें? प्रभाव संकलन नहीं आता, और जो आते हैं समय स्थान और कार्य, ये तीनों आते हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है। (70 नंबर का क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कहूँ रे मधुकर मधु मत बारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवहु कहना हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये भीरमर गीत की हैं। भीरमर गीत सूरसागर, ठीक है। तो ये सूरसागर किनका? सूरदास जी का। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो वो मराठी नहीं है।
उड़िया, असमिया और बंगला ये पूर्वी समुदाय की भाषा हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो इसमें 17 दे रखी है, लेकिन वैसे क्या है 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ठीक है, इसमें क्या 17 दे रखी है तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा 17। अगर 18 होता तो 18 सही होता। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो वो 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो चा तालव्य वर्ण है, बा ओष्ठ्य वर्ण है, दा दंतीय वर्ण है, का कोमल तालव्य वर्ण है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, तो क्या लड़कियां पढ़ती हैं? सुमेलित करने हैं ये। तो सैल, सैल का क्या हो गया पहाड़, अंबु, अंबु का हो गया नीर, सदन गेहे, अनल पावक। ऑप्शन बी सही होगा। ये सुमेलित करने हैं। टांग अड़ाना, तो इनके क्या है अड़चन डालना। आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना, बस न चलना। कान भरना, चुगली करना। तो इसका ऑप्शन क्या है ए सही है। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य है। राम ने रोटी खाई, इस पे एफ आया है क्योंकि ये भी मतलब जो इसमें राम से रोटी खाई जाती है, ये तो गलत है। राम रोटी खाएगा, मतलब इसमें जो है कि आयोग ने माना था, शायद ये को माना था, फिर उसके बाद इसमें लिखा आया था एफ, तो इसका ये सही होगा, राम ने रोटी खाई। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो की एक वीडियो में अलग से बना चुकी हूँ, उसके बारे में देखना है, इससे ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये अवधी भाषा है, तुलसीदास जी की रचना है। विद्यापति किस के आश्रित कवि थे? विद्यापति जी से संबंधित भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि थे, इसीलिए इस पे भी एफ आया है। ठीक है, शिव सिंह के पुत्र थे कीर्ति सिंह, तो ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि थे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरा, ये 7 कांड हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? तो बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? 700 दोहे, तभी तो वो सही कहलाई, क्योंकि 700 दोहे हैं। बिहारी जी ने केवल एक ही रचना लिखी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन से लेखक हैं जिन्होंने केवल एक ही रचना लिखी है, तो वो है बिहारी जी। बिहारी सही। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, तो वो प्रेमचंद नहीं है भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, ये सब, बद्रीनारायण चौधरी, ये है भारतेंदु युग के हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, तो कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? मनु, मन के प्रतीक है। कामायनी से संबंधित एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको भी देख लेना, क्योंकि कामायनी से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? परिमल, ये निराला की रचना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य है? तो वो कामायनी में है। कामायनी से संबंधित 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो इसलिए कामायनी की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसे देख लेना, सिर्फ कामायनी की।
वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वरदान किनका उपन्यास है? प्रेमचंद का। वरदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये सारे इनके उपन्यास हैं और इनके जो नाम भी जो बदल के लिखे गए हैं वो भी देख लेना। उपन्यास की जो वीडियो है प्रेमचंद युगीन, उसमें मिलेगा आपको ये सब प्रेमचंद के बारे में। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है। आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है किनका? मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये इनके सभी नाटक पूछे आते हैं एग्जाम में। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, किसको कहा गया है? क्योंकि इस पे भी एफ आया कहीं, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने अलग अलग माने हैं। किन्होंने, कुछ ने अलंकार को माना है काव्य का सर्वस्व, कुछ ने ध्वनि को माना है और कुछ ने वक्रोक्ति को, कुछ ने रीति को। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे भी क्या आया? एफ आया। वैसे जो काव्य का सर्वस्व मानते हैं, ध्वनि को मानते हैं आनंदवर्धन। नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी की सारी है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है, जिसमें भ्रम ही दूर ना होना, तो वो कौन सा रहता है? संदेह अलंकार। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें 16 मात्राएं हैं। छंद में अगर तुम्हें मात्रा लगानी आती तो तुम आसानी से छंद पहचान सकते हो। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह है देवकीनंदन खत्री। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, तो ये ललित निबंध है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसमें स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो कौन से नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी भी कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र हैं इनके, गोरा और गाय, गिल्लू, ये सब इनके रेखा चित्र हैं। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं, तो कौन है सुंदरकांड में? वो है हनुमान। आगे देखते हैं 103 नंबर का क्वेश्चन। ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग अवश्य है? तो वो है अग्रभाग। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है, तो अवधि कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, लखनऊ अवधि बोली जाती है प्रतापगढ़ में। ब्रज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, तो ये ब्रज बोली जाती है। भोजपुरी, बनारस, बिहार की तरफ भी भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली, मुंगेर में। ऑप्शन डी सही होगा इसके। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो ये 1000 ईसा के आसपास खड़ी बोली के जो जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। और जैन धर्म की भाषा कौन सी है? प्राकृत। इति प्लस आदि इत्यादि, यह कौन सी संधि है? तो यहाँ कौन सी? यण संधि। यण संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें आधा वर्ण अवश्य मिलता है, जैसे ये है आधा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो इसमें पुल्लिंग देखना है, तो वो कौन से हैं? मोती, मोती पुल्लिंग है। सुमेलित करने हैं अल्पविराम, तो ये है अल्पविराम। यह है विस्मयबोधक चिन्ह। इसमें अगर जो मिलाने वाले आते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक भी पता है ना, तो सारे क्वेश्चन आपके मतलब पूरा सही हो जाएगा मिलाने का। अगर विस्मयबोधक चिन्ह आपको पता है और इसमें देख लो कि कहीं नहीं है, तो तब भी सही हो जाते हैं। अर्धविराम और निर्देश चिन्ह, ये, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, तो ये अशुद्ध वाक्य है। एक किताब खरीदी, तो खरीदी है ना, खरीदे थोड़ी है, जब बहुत सारी खरीदते तभी तो। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? तो पता नहीं है, संभाव्य है, तो शायद जा भी सकती, नहीं भी तो संभाव्य है, भविष्य काल में। 112 नंबर का क्वेश्चन है। मोहन ने
पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, तो मोहन ने पढ़ा है। तो ये संदिग्ध भूतकाल क्या कि मोहन ने पढ़ा होगा, कोई पता नहीं कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसमें से जायसी की रचना नहीं है, तो इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है बीसल देव रासो। मोको कह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजा, यह किसका पद है? तो ये किसका पद है? ये सूरदास जी के पद है। आगे देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। नदी के दीप किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। अज्ञे की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? भूमिजा है। ये शंभू की रचना है शायद। निहार रश्मि निर्जा, ये काव्य संग्रह किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी के हैं। यामा निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का प्रसिद्ध काव्य है, तो वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं बाबू श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, तो इसमें प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, 2 जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी, नर्दिया लगी, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य। तो ऑप्शन बी सही होगा। सुमेलित करना है, तो इसमें है गोविंद बल्लभ पंत, तो इसका बरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, देखो ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है रचना जो सिंदूर की होली है, क्यों लक्ष्मी नारायण लाल भी देते हैं ऑप्शन में और लक्ष्मी नारायण मिश्र भी देते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, लाल की नहीं है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, इनका है जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त। चतुरसेन शास्त्री, इनका है उत्सर्ग, तो ऑप्शन डी सही होगा। खंड काव्य की परिभाषा है, तो खंड काव्य की परिभाषा क्या है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करना है, ये खंड काव्य की क्या है? परिभाषा है। ठीक है, तो ये हमारा 2016 का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, वो एग्जाम पेपर था जो हमने कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा एग्जाम पेपर था और इसे तुम 1-2 बार देखना। ये क्वेश्चन जितने तुम ज्यादा करोगे उतने तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जितने से जितने करोगे उतनी गलतियां कम करते जाओगे। ठीक है, और इसी तरह से आप बस इसके बाद नाटक है, कहानी है, एक एक करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चलेंगे। कुछ जो वीडियो है अपना डालती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।